बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये मेरा काफ़ी पुराना व्लॉग है। नहीं, 1-2 साल पुराना नहीं, बल्कि रमज़ान से 5-6 दिन पहले की कुछ वीडियो शूट की थी। तो ये मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। उसकी वजह ये थी कि रमज़ान स्टार्ट हो गए थे और आगे चल के मैं बताऊँगी कि क्या परेशानी आ गई थी मेरे पे, जो कि मैं ये अपलोड नहीं कर पाई थी। तो कुछ परेशानी ऐसी होती हैं कि हम वीडियो बनी हुई होती है लेकिन उसको हम एडिट नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद आगे ऐसे दिन आ जाते हैं। यानी रमज़ान इतने प्यारा महीना आ गया था कि हम चाह रहे थे कि उसकी रूटीन आपके साथ हाथ के हाथ शेयर करते रहें, वो व्लॉग। तो बहरहाल ये मैंने बनाई थी आलू की कतली। रमज़ान से 4-5 दिन पहले का व्लॉग मैं दोबारा आपके साथ क्लियर कर लूँ, आगे चल के बताऊँगी क्या परेशानी थी, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ जी आलू की कतली मैंने बड़े प्यारे अंदाज में बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनाई थी। टमाटर कट किए थे और इसमें लंबी शेप में हरी मिर्च कट की है, नमक, चाइनीज़ पाउडर, हल्दी, और जी अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ जी आपको रहना हमारे साथ, ये रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि हमने पुराना ब्लॉग आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं माज़रत चाहती हूँ, आगे चल के मैं बताऊँगी क्या परेशानी थी, क्या वजह थी जो इतना लेट अपलोड कर रही हूँ ये। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया और हमने इसको चाय छलनी में पानी सारा ड्राई कर लिया, ठीक है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि पानी। अच्छा, इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू प्यारी सी आए। जब खुशबू आएगी ना तब इसमें हम क्या ऐड करते हैं अभी आपको बताते हैं। रमज़ान में बड़ी मज़ेदार लगी और बहुत झटपट बनती है, जिस तरह मैंने आपको कल कीमा दिखाया था और हस्बैंड को इतना पसंद आया था। इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना था, पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा जी, इसकी जब खुशबू आएगी ना तब इसको हम शामिल करेंगे। इसमें क्या मैं आपको बता दूँ, इसमें खुशबू अभी आएगी, बड़ी प्यारी सी आएगी। जी हाँ, आने लगी है इसमें प्यारी सी खुशबू। भिगोने का इसका मकसद ये है, गैस हमारी थोड़ी आज स्लो आ रही है, इस वजह से थोड़ी सी देर हो रही है बाहर। अच्छा, इसको भिगोने का मकसद ये है, मैं आपको बात कर दी थी कि ये जल्दी से ऑयल में जाती है ना, ब्राउन नहीं होता, वरना जल जाएगा तो इसका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। अच्छा जी, बस अब हमें इसमें आलू शामिल कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माम करो। अच्छा जी, यहाँ मैं किचन में अपना सालन वगैरह बना रही थी, बहन आ गई थी छोटी मेरी, तो यहाँ जी उसके लिए समोसे मंगाए थे और ये जी फ्राइज जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। तो ये बनी बनाई यहाँ हमारे यहीं पर ही मिलती है पड़ोस में ही। तो ये फ्राइज बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। जी यहाँ जी हम बना रहे हैं चाय और बहन आई है छोटी, और यहाँ हमने आपको दिखाया था कि हमारी आलू की मज़ेदार कतलियाँ जो कि फ़ाइनल होने ही वाली है, बस कुछ देर। ये बन रही है चाय। फाइनल लुक चेक कीजिए, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बने थे। अच्छा जी, यहाँ दूसरे दिन है ना, मैं अचानक से निकली हूँ कराची के लिए। और कराची के लिए मैं क्यों निकली, मैंने आपको बताया था क्या परेशानी थी, जो कि ये व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसकी क्या वजह थी आगे चल के मैं आपको बताती रहूँगी। रास्ते को भी हम एंजॉय करते रहेंगे और मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी। मैं जा रही हूँ कराची क्योंकि मेरी नवासी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड का बुखार, जो कि वो बहुत मुझे वीडियोस कॉल में देख देख के ना इतना ज़्यादा रो रही है कि नानी आप मेरे पास आ जाओ। तो फिर मुझसे देखा ही नहीं गया, इनके नाना ने कहा कि आप मरियम को लेके चले जाओ। मरियम और मैं दोनों हम कराची के लिए निकल गए थे और हम जा रहे हैं कराची। तो ये रमज़ान की मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी कि रमज़ान में मुझे हर चीज़ ला के रखनी थी, रोज़े रखने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, रूटीन हमारी एक अलग से होती है रमज़ान की। कुछ भी तैयारी नहीं की थी तो मैं कराची के लिए निकल गई थी। बहरहाल इंशाल्लाह आ जाऊँगी 1-2 दिन में और फिर आकर तैयारी करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा रमज़ान से पहले का ये। तो अभी रमज़ान में 4-5 दिन रह गए थे और हमारी तैयारी जाने की हो गई थी, और मुझे तो दिन भी याद नहीं था कि दिन कौन सा था, क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ। वॉइस ओवर नहीं थी, काफ़ी एडिट हुआ था लेकिन पूरा एडिट नहीं किया था। इस व्लॉग को हमने एक साइड कर दिया था, हमने सोचा था कि रमज़ान की कुछ रूटीन आपके साथ शेयर कर लें, और बाकी कि ये व्लॉग हमें रेगुलर रूटीन जो थी हम
फिर दोबारा भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। बहरहाल मैं कराची जा रही थी, मेरी नवासी की टाइफाइड का बुखार था जो कि ना काफ़ी दिन हो गए थे, उतर ही नहीं रहा था। मैं अपनी बेटी पे इतना नाराज़ हो रही कि ऐसे कहाँ दिखा रही हो आपकी, जो बुखार उतर ही नहीं रहा। वो वैसे ही मेरी इतनी ज़्यादा लाडली, अपनी दादी की भी बहुत लाडली, अपने नाना की भी, दादा की भी। तो मेरी फातिमा ना सभी की लाडली है। तो वो वैसे भी अंदर से बहुत ज़्यादा ना वीक है, इतना ज़्यादा कि 1 मिनट में उसको बस जब बुखार होता है ना, बड़ा ढीठ बुखार हो जाता है उसको, तो उसके और बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। कमज़ोरी है ना, वो जल्दी कवर करती है बच्चों की हर बीमारी को। तो बस मैं इतनी पर ज़्यादा परेशान होकर घर से निकली थी और मैं यही सोच रही थी अल्लाह तो मेरी बच्ची अच्छी हो जाए जल्दी से बहुत, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में निकली थी कि रमज़ान की कोई भी तैयारी मैं नहीं कर पाई थी। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि यकीन जानिए मैंने घर वर की कोई सफाई वफाई नहीं, कोई इनके कपड़े प्रेस नहीं किए थे। मैंने इनसे यही कहा था कि मैं कल आ जाऊँगी, तो कहते आप चले जाओ, सब रखें कपड़े वपड़े। एक मैं हालांकि जब जाती हूँ ना तो इतने काम शाम करके जाती हूँ, बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और मैं निकल गई थी घर से। कहने लगे आप कल तो आ जाओगी, मेरे कपड़े टंगे हुए तो हैं 1-2 सूट, आप रहो तो रह जाना 1-2 दिन, कोई मसला नहीं है। तो मैंने मशीन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ जी बहरहाल मैंने ऑटो किया, क्योंकि हम वहाँ जी वैन में से उतरे और ऑटो किया है। उसके बाद मरियम और मैं जा रहे हैं बेटी के घर, क्योंकि मेरी फातिमा के कर रही हूँ। और कि जी बेटी इन्हें एक बार मुझे कॉल पे ही जब वीडियो कॉल कराई ना, तो मेरी फातिमा बुखार में बहुत ज़्यादा और इतनी ज़्यादा मुझे याद कर रही थी कि नानी मेरे पास आ जाओ। बस मैं समझ लो इस तरह से निकली कि दिल चाह रहा था कि उड़कर मैं पहुँच जाऊँ। बहरहाल यहाँ जी हम पहुँच ही गए हैं। ऑटो किया है, ऑटो में मरियम और मैं हैं, बाकी किसी को भी नहीं लिया, क्योंकि मरियम का काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि टाइम मैं चलूँगी। तो यहाँ जी मेरा जाने का इसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कराची जाना कोई आसान नहीं है, घर के काम भी छोड़ने पड़ते हैं, सारी मेरी रूटीन आउट हो जाती है 1-2 दिन में कहीं चली जाऊँ ना। तो यहाँ जी हम फाइनली पहुँचे और मेरी फातिमा पे मैंने थोड़ा सा ना दम किया और माशाल्लाह उसको दम करके पानी पिलाया। और माशाल्लाह जी फातिमा अभी तो मुझे सही लग रही है, कभी सही लग रही थी। यहाँ जी मरियम ने भी खाना खाया और हमने सब ने खाना खा लिया था दोपहर का। फिर हम थोड़ी सी देर ऊपर आ गए थे फातिमा के पास। और यहाँ जी मैं इस वक्त हूँ बेटी के रूम में। तो ये जी रमज़ान से पहले का व्लॉग। मैं फिर आई थी जी दूसरे दिन, बेटी ने कहा मैं आप एक दिन गुड्डू मामू के चली जाओ। मैं आई थी भाई के घर, यानी मेरे बड़े भाई के घर। मेरे दामाद छोड़ के चले गए, तो यहाँ मेरी भतीजियाँ अपने ईद के कपड़े दिखा रही थी कि फूफो देखो ईद की तैयारी हो रही। मुझे नहीं पता था कि ये व्लॉग मैं इतना लेट अपलोड करूँगी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ जी भतीजियाँ अपने मुझे कपड़े दिखा रही थी ईद के। फूफो पापा ने हमें ये वाला सूट दिलाए, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे कपड़े। तो यहाँ जी इस वक्त मैं भाई के घर हूँ। तो दूसरे दिन है ना दामाद मुझे, संडे का दिन था और मुझे दामाद छोड़ के चले गए थे। तो मैंने कहा था रात को मैं आ जाऊँगी या तो भाई के साथ, और क्योंकि भाई के पास पहले भी मैं आई थी ना तो मैं आई नहीं थी, भाई नाराज़ हो रहे थे। तो कभी ऐसा होता मैं बेटी के घर से चली जाती हूँ। तो भाई बेटी ना गार्डन में रहती है कराची में और भाई शारा फैसल पे रहते हैं, लेकिन दामाद मुझे छोड़ जाते हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं। वो मेरा भांजा भी है जी, दामाद तो बाद में। तो यहाँ जी बच्चियाँ कपड़े दिखा रही थी और मैंने आते ही ना भाभी कहने लगी क्या बनाऊँ। मैंने कहा जो बना दिल चाहे वो बना लो, कोई मसला नहीं है। तो वो आलू गोश्त का सालन बना रही हैं, कहने लगी मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। मैंने कहा हाँ आलू गोश्त अच्छा बनता है, आपके हाथ का आलू गोश्त बना लो। तो भाभी खाना बनाने लग गई थी। भतीजियाँ ने अपनी ना ईद की तैयारियाँ दिखा रही थी कि पप्पा हम ईद पे ये वाला सूट पहनेंगे, ये वाला। तो दोनों ने 3-3 सूट शायद बनाए तीनों दिन के, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी तैयारी इनकी। और ईद की सारी चीज़ें दिखा रही थी, पप्पा हम ये लाएं ये लाएं। तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये चेक कीजिए जी, चूड़ियाँ वगैरह सब दिखा रही थी। बहरहाल ये जी बच्चियों की ईद की कुछ शॉपिंग थी जो मेरे साथ शेयर की थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये मैं इतने दिन बाद व्लॉग अपलोड करूँगी। तो मैं रमज़ान की रूटीन चाह रही थी कि हाथ के हाथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि रमज़ान इतना प्यारा महीना है। ये डेली रूटीन तो हम बाद में भी मैंने सोचा था कि शेयर कर लेंगे आपके साथ। बहरहाल ये व्लॉग मैं चाह रही थी कि कभी भी मेरे पास कोई वीडियो नहीं होगी तो आपके साथ ये व्लॉग जब शेयर कर लूँगी। तो आज मेरे पास कोई रूटीन नहीं थी, क्योंकि मेरी भी 2-1 दिन से तबीयत सही नहीं, रमज़ान जाने के बाद ना थकन महसूस हो रही थी थोड़ी सी। और एक रूटीन जो रमज़ान की थी वो इतनी प्यारी सी थी,
हर चीज़ है ना चेंज हो जाती है रमज़ान के जाने के बाद। बहरहाल ये बच्चियों ने कुछ शॉपिंग थी वो दिखाई हमें, और यहाँ जी बच्चियों की प्यारे प्यारे से कड़े चूड़ियाँ वगैरह, तो ये सब फैला हुआ है और सब चीज़ें निकाल निकाल के मुझे दिखा रही हैं। फूफा हमारी पापा ने इतने प्यारे हमें ईद के कपड़े दिलाए माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ जी सुबह दामाद छोड़ गए थे 10-11 बजे, संडे का दिन था, सैटरडे को शायद, हाँ फिर मैं आई थी, ये दिन था जी, हाँ ये याद आ गया। संडे को दामाद की छुट्टी होती है ना मेरे, तो वो मुझे यहाँ छोड़ गए थे। तो मैंने कहा आप परेशान नहीं हो ना, मैं खुद ही आ जाऊँगी भाई के साथ। तो बड़े वाले भाई आएंगे फिर मुझे छोड़ने चले जाएंगे, शाम तक मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ जी भाभी मुझे बार बार कह रही हैं कि ना शम्मी बाजी कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लें। तो मुझे ये देख के ना रमज़ान याद आ रहे थे, मैंने रमज़ान स्टार्ट होने ही वाले हैं बस। तो इस वक्त जो मैं भाभी के घर हूँ, और रमज़ान की मैं भाभी को बता रही थी, कोई भी तैयारी नहीं की, मैं बहुत इमरजेंसी में आई हूँ। तो चौंक गई थी, कहने लगी आप अचानक कैसे। तो वो तो भाई ने मुझे कॉल कर ली, वरना भाई को पता ही नहीं चलता, और मेरा जाने का कोई इरादा था भी नहीं, मैं घर ही चली जाती वापसी दूसरे दिन। बहरहाल जी भाई की रात कॉल नहीं आती तो मैं शायद भाई के भी नहीं आती। बहरहाल यहाँ हमारी जी गाड़ी जा रही है हैदराबाद, और ये मंडे का दिन है। सैटरडे की सुबह में हम 10:37 पे हम घर से निकले थे, हमारी गाड़ी चल गई थी, मैंने आपको दिखाया था आते वक्त टाइम भी। और सैटरडे रहे, फिर उसके बाद संडे की सुबह मैं भाई के घर गई, फिर मैं शाम को वापसी आई। ये मंडे की सुबह हम जा रहे हैं हैदराबाद वापसी। बहरहाल हमारी माशाल्लाह 2 दिन रहे, क्योंकि मैं एक दिन और रहे कि मैंने सोचा फ़ातिमा का थोड़ा और दिल लग जाएगा, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी फ़ातिमा की बुखार बार बार हो रहा है नहीं। मैं यही कह रही थी कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची जल्दी से सेहतयाब हो जाए, यही मेरी कोई परेशानी थी जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड करी, मैं माज़रत चाहती हूँ। आज मेरे पास कोई रूटीन नहीं थी, मैंने सोचा था ये रमज़ान के बाद मेरे पास कोई रूटीन नहीं होगी, तब मैं आपके साथ ये डेली रूटीन शेयर कर लूँगी। बहरहाल ये 2 दिन मैंने निकाले थे रमज़ान से 4-5 दिन पहले कराची में, जो कि रमज़ान की कोई तैयारी नहीं की थी, जाके करेंगे तैयारी। तो हम जा रहे हैं जी हैदराबाद मंडे की सुबह। जब मुझे जाना होता है ना घर, तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और मुझे इतनी बेचैनी होती है कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। बहरहाल ये जी हम जा रहे हैं घर हैदराबाद। आज का व्लॉग जी यहीं तक, तो दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।